रविंद्र पटेल, सारे सवाल अवनीश पटेल से मैं पूछूं जरूरी नहीं। मेरी नाराजगी सियासत बिरादरी से भी रहती है? क्योंकि राजनीति का रंग मूलतः एक ही है, 19-20 शेड्स का फर्क है बस। ये उत्तर प्रदेश में बीएड, बीटीसी, बीएलडी, टीएलडी, सीटीपीटी जितनी चीजें हैं, ये बेसिक में मास्टर को तय वो से ट्रेनिंग से जुड़ी क्या, इसके कॉलेज कुकुर मुत्ते के तरीके से हर सरकार ने क्यों खोले? ये दिव्य ज्ञान सरकारों के पास 26 लाख बच्चे के परीक्षा देने के बाद क्यों आता है कि अच्छा परीक्षा हो गई तुम लोगों की, बोले चलो ट्रेनिंग करो, लेकिन नौकरी नहीं है। आप ऐसा पाप क्यों करते हो भाई? मैं ये नहीं समझ पा रहा। चाहे किसी की सरकार रही हो, 35 साल में कम से कम 5-6 सरकार तो हम ही देख ली। जब आप नौकरी दे नहीं सकते, उसका कारण कोई हो, मैं उसमें बहस नहीं करता। 26 लाख बच्चे टीईटी में अभी बैठे पास, अब उसमें पास हुए 5-6-7 लाख, वो 7 लाख क्या करेंगे? रविंद्र पटेल सर, मैं ये कहना चाह रहा हूं, शिक्षा का अधिकार सबको है और सबको शिक्षा लेनी चाहिए। शिक्षा लेने के लिए किसी को रोका नहीं जा सकता जी। और ये कहा जाए कि प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति सरकारी नौकरी करेगा, ये भी मैं समझता हूं कि ये उचित नहीं है। अब विषय आपका जो आज का है उस पर मैं आपका थोड़ा सा नहीं, हर शिक्षित सरकारी नौकरी करे कभी जरूरी नहीं, लेकिन आप प्राइमरी स्कूल के टीचर के लिए आपने जितने स्कूल नहीं उससे ज्यादा ट्रेनिंग स्कूल क्यों खोले? मेरा सवाल ये है। सर, मैं उसी का बता रहा हूं कि शिक्षा ग्रहण करने का मतलब ये नहीं कि सरकारी नौकरी। हमने अगर मान लीजिए मैं बीए, एमए, एलएलबी, पीएचडी कर रहा हूं, मैंने मास कम्युनिकेशन कर रखा है, तो जरूरी नहीं कि मैं पत्रकारिता ही करूं। मुझे शिक्षा लेना था, मुझे ग्रहण करना था, मुझे समझना था, इसलिए मैंने मास कम्युनिकेशन में डिप्लोमा किया। मैंने लॉ किया, लेकिन मैं प्रैक्टिशनर नहीं हूं, रजिस्टर्ड हूं, इनरोल हूं, लेकिन मैं प्रैक्टिस नहीं करता। मैं उदाहरण से देना चाह रहा हूं। देखिए, आज विषय ये है कि जो विद्यार्थी परीक्षा पास करके आ रहे हैं, उन्हें नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, यह विषय आज नहीं है। विषय यह है कि जिनको आपने चिन्हित कर रखा है शिक्षा मित्र के रूप में, अनुदेशक के रूप में, क्या उनका भरण पोषण की जिम्मेदारी सरकार नहीं लेगी? और जो पूर्व की सरकारें थी, जैसे इसके पहले अखिलेश जी की सरकार थी, अखिलेश जी के सरकार में बैठे हैं उस यूनियन के लोग, बताएंगे कि उनके सरकार में इनको पर्याप्त मात्रा में भरण पोषण और जीविकोपार्जन का साधन, पारिश्रमिक मिल रहा था। और हमने चुनावी घोषणा पत्र में जारी किया था, हमने भी और समाजवादी पार्टी ने भी, कि अगर हम सरकार बनाते हैं तो हम शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों की समस्या का हल पहली कैबिनेट में करेंगे। सर, नियत होनी चाहिए। ठीक है, नियत का अभाव है। अब वो तो हुआ नहीं, तो इसलिए आप कह सकते हो सरकार बनाए हो तो मैं जरूर पूछने आता लखनऊ तक। अब जब हुआ ही नहीं तब तो फिर क्या कहे? ठीक है, अवनीश पटेल, जो बात रविंद्र पटेल जी कह रहे हैं कि मसला नियत का है, लेकिन उनकी बात राजनीतिक टोन लिए है, मेरी बात तो कबीर दास की शैली की बात है। जब हमको भी पता है, आपको भी पता है, नौकरी दे नहीं सकते, तो ये 26 लाख का इम्तिहान क्यों कराते हो भाई मेरे? बैंक ड्राफ्ट बनाओ, पैसा जमा कराओ सरकार को, क्यों कराते हो दादा? रहम कर दो। नहीं कर सकते रहम? बूढ़े बाप पर रहम कर दो, जिसके बेटे के लिए इम्तिहान के लिए पैसा जुटाने के लिए बूढ़े बाप को फल बेचना पड़ रहा है सड़क पर धूप में। सर, इन्हीं लोगों में कुछ तो पकौड़े भी चलेंगे। अवनीश पटेल जी। अमिताभ जी, देखिए, जैसा हमारे रविंद्र भाई कह रहे थे जी कि जरूरी नहीं है कि सभी को सरकारी नौकरी मिल जाए। बिल्कुल सही बात है, आप भी एग्री करते हैं, मैं भी एग्री करता हूं, दोनों लोग एग्री करते हैं जी। जब बच्चों ने पढ़ाई शुरू करी, वो शिक्षक बने, शिक्षक बनने के स्कूल खुले, विद्यालय बने, उसके बाद उसमें से हमको फिल्टर होके, जो हमारे एग्जाम होते हैं उससे फिल्टर होके हमें योग्य और अच्छे शिक्षक मिलते हैं अपनी अगली पीढ़ी तैयार करने के लिए। ठीक है, तो जब ज्यादा बच्चों के बीच में गया वो एग्जामिनेशन, ऐसा नहीं हुआ। पहले बहुत पहले के समय में चले जाइए तो होता था कि शिक्षा उतने योग्य अभ्यर्थी अवेलेबल नहीं जितने हमको चाहिए। आज स्थिति वो है जो उस तरफ नहीं जा पाते, सरकारी नौकरियों में नहीं जाता, प्राइवेट विद्यालय बहुत सारे खुले हुए हैं, उन विद्यालयों में भी वो जाके बच्चे पढ़ाते हैं। तो ओवरऑल शिक्षा के क्षेत्र में पढ़ा हुआ बच्चा जब शिक्षा के लिए उतरता है
तो निश्चित तौर पे अच्छी शिक्षा देता है और अच्छी युवा पीढ़ी तैयार हो रही है उसकी वजह से। और हम सब agree करते लेकिन हैं, मसला जैसे आपने ये कहा, है आपने mass communication 7,000 करा। रुपया महीना में अपने घर परिवार को पाल के अच्छी शिक्षा, शारीरिक शिक्षा कैसे दे सकता है विशु यादव? मैं आपकी शारीरिक इस शिक्षा, बात से अरे वो इतने में चल ले पूरी तरह पैदल से- उतनी बहुत है, इतना पोषित रह ले। प्रताप जी, मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ, शिक्षा- मतलब शिक्षा अधूरा की नहीं बात सहमत अगर ये हूँ, लोग जी, करते पूरी हैं, तरह से सहमत हूँ। ये शिक्षा की बात अगर ये सरकार करती है तो ये और हास्यास्पद जैसा ही है। अभी जी। हमारे आरएलडी के यूथ अध्यक्ष जी कह रहे थे कि हमारी पहली कैबिनेट में ही आते तो हम निर्णय कर देते, तो मैं जरा इनसे जानना चाहूंगा कि ये निर्णय क्या कर देते, तो अगर फोरकास्ट बता दे तो हो सकता है हम लोग भी इन्हीं की दिशा पे चलते मैं हैं। बोलना चाहूंगा बता दो भैया, मैं बोलना चाहूंगा जी, बताइए। मैं बताना चाहूंगा आदरणीय मंत्री साहब, अगर पहली कैबिनेट में हम क्या करते, हम पहली कैबिनेट में इनका मानदेय बढ़ा देते और इनको भी जानवर न समझ करके, इनको भी मनरेगा मजदूर न समझ करके, इनको शिक्षक समझ करके इनका सम्मान करते और इन्हें अरे हम शिक्षक तो हमने समझा है रविंद्र जी, शिक्षक तो हमने समझा है, हमने शिक्षक समझ के विधानसभा में जवाब दिया है। आप देखिए ना, हमने शिक्षक समझ के जवाब दिया है, दिहाड़ी मजदूर से भी नीचे रख लिया सर। हम शिक्षक समझ के दिहाड़ी मजदूर से भी ये नीचे रखा सारे है। शब्द शिक्षकों के लिए हम तो उपयोग भी नहीं कर सकते जो आप उपयोग कर रहे हैं। शिक्षक ये दिहाड़ी दर्द है। मजदूर नहीं हो सकता। शिक्षा बिल्कुल, तो आप बताइए गुरु का मनरेगा की दर्जा मजदूरी हमारे क्या है समाज प्रति में, व्यक्ति? जैसे कबीरदास जी प्रति कहते हैं, मजदूर गुरु की गोविंद दो मनरेगा खड़े ताके की लागो मनरेगा पाए। मजदूर की एक दिन की इसको मजदूरी बात क्या है? आप मत सर करिए, सुनिए, सर सुन लीजिए, उस मजदूरी सर सुन से लीजिए। तुलना मत करिए, बिल्कुल मत करिए। कबीरदास जी का चूंकि- दोहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। और वही गुरु आदरणीय मंत्री साहब, वही गुरु आज आत्महत्या कर रहा है, वही गुरु आज सड़कों पे है, वही गुरु आज लाठी और खा ये रहा है, अनुदेशक की व्यवस्था और शिक्षा मित्रों की मानदेय की व्यवस्था टेम्परेरी व्यवस्था है। टेम्परेरी मैं व्यवस्था मानता हूँ, आप तक टेम्परेरी समाधान नहीं रखिए, आता और लेकिन बीच जितने बीच दिन में आपने कोर्ट काम भी लिए लड़े आता है, हैं, बीच में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आती रहती है बीच में, तो उसको लेकर जो आदरणीय बेहतर मंत्री सलूशन साहब, निकलेगा आदरणीय सरकार उसकी मंत्री तरफ साहब, प्रयास कर रही है पूरे। और आप क्या जितना दिन चाहते आप हैं कि मजदूरी आगे ले आने रहे वाला हैं, समय लंबा उनका समय ऐसा पारिश्रमिक चलता तो रहे देंगे। और इसी तरह से इनकी समस्याएं आप आज 10,000 का 15,000 करिए और समस्या का समाधान ही ना हो पाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस समस्या का समाधान करने के लिए भारतीय जनता मैं कहूंगा पार्टी ये की समस्या नहीं, जो शिक्षा मित्र भारतीय हमारे जनता पार्टी दे रहे हैं राष्ट्र को, आदरणीय मंत्री उनकी साहब सुनिए सेवा ना, के साथ साथ सुन उनके तो लीजिए परिवार ना। को भी अच्छी तरह से इज्जत की रोजी रोटी मिल सके, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार प्रयासरत है और कुछ न कुछ इस मसले का हल जरूर निकलेगा। कोई ऐसा मसला नहीं होता दुनिया में जिसका कोई हल ना निकले, और इस मसले का हल भी निकलेगा। पिछले 5 साल निकल गए भारतीय जनता पार्टी के, आपने क्या और ये कोई व्यवस्था नहीं कर पाए सर? जो बनाई 2 है, जून की अगर आप रोटी, आज समाजवादी 2 पार्टी जून है, सरकार की बात 2 करें तो जून समस्या की बनाई हुई सम्मान से रोटी उसी नहीं दे सरकार पाए की है। पिछले 5 जाते सालों जाते में। आप इतनी अच्छी समस्या छोड़ के चले गए, जो नहीं, जिन हम शिक्षा थोड़े मित्रों को आप हमने इस चुनाव में समस्याओं फिर का पहला हल किया फुसला था। रहे थे कि आप हम हमारे आ समय जाएंगे में तो सर वो कर सुन देंगे। लीजिए, और अभी सुन आप लीजिए, अपना कोई एक ऐसा बिंदु मुझे नहीं दे पाए जो आप पहली कैबिनेट में करने वाले थे कि हाँ वो कैबिनेट में मैं करते, कह तो आपने रहा फिर हूं, वही कहा मैं हम कह मान तो ले रहा 10 का हूं। 15 कर देते, 10 का 12 कर देते। आप उनको मनरेगा मजदूरों की तरफ ले जाना चाहते हैं, जबकि हम लोग कम से कम गुरु का दर्जा हम कम गुरु से की कम तरह 30,000 रख के ही आगे करते, चलना चाहते 30,000 हैं। गुरुओं का 30,000 सम्मान करते, मिले, सरकारी गुरुओं के लिए कुछ शिक्षक से ऐसी ज्यादा व्यवस्था हो करते। जिस व्यवस्था के तहत कल को फिर यही मसला न खड़ा हो जाए कि शिक्षा मित्र ठीक है, एक मिनट का मानदेय एक फिर मिनट, बढ़ाया रविंद्र बाबू, जाएगा, एक मिनट, शिक्षा रविंद्र मित्रों का पटेल, मानदेय एक बढ़ा मिनट, के एक मिनट भाई, दोनों लोग समय रुकिए। बंद करिए ठीक है, दोनों लोग रुकिए, दोनों लोग रुकिए, एक मिनट रुकिए। समय बंद करिए। ठीक है, एक बात जो रविंद्र पटेल ने कही ना, वो बात बहुत सेलेक्टिव है कि भाई हमने मास कॉम भी किया, हमने वकालत भी की, हमने बीएड भी किया, हम टीईटी में भी बैठे, हमने ज्योतिष का भी कोर्स किया, हमने आर्किटेक्चर का भी कोर्स किया। कर सकता है कोई आदमी, पढ़ने की कोई समस्या तो है नहीं, ना कोई संवैधानिक रोक है। लेकिन उत्तर प्रदेश और भारत का 99% परिवार ऐसा है जिसमें बच्चा एक कोर्स पढ़ ले, बाप उतना कमा ले, उतना ही बहुत है, समझ लो गंगा नहा लिए। ठीक, ये जान लो। और जिन लोगों को भ्रम हो उनके लिए एक ताजा आंकड़ा दे देता हूं ताकि जाले साफ कर लो भैया। भारत में इस वक्त प्रति व्यक्ति आय 7,200 के आसपास की है। क्या अनुदेशक उससे भी नीचे है। सर कर्ज भी बता दीजिएगा। अरे रुक जाओ भाई, रुक जाओ।
अब मसला ये उस देश में अगर आप ये सोचो कि नहीं यार वो बच्चे ने होटल मैनेजमेंट का भी कोर्स कर लिया, बीएड भी कर लिया, क्रिकेट स्पोर्ट्स भी कर लिया, सब कर लिया, अब कर सकता है कोई संपन्न होगा तो। लेकिन आदमी जो नाम सामान्य भारत का आदमी है भाई साहब, वो उसका पिता ये कहता बेटा एक कोर्स कर लो जिससे या तो खुद का कुछ काम हो पाए, निजी क्षेत्र में नौकरी मिल जाए या सरकारी मिल जाए। और जो लोग ये कहते हैं कि नहीं उद्योग शुरू कर दो, वो भी कई बार अति उत्साह में बड़ी बड़ी बातें कर जाते हैं। मुझको उस वैद्य की विद्या पे तरस आता है, पटेल साहब, दोनों पटेल साहब से कह रहा हूं, मुझको उस वैद्य की विद्या पे तरस आता है, भूखे लोगों को जो सेहत की दवा देता है। बोले उद्योग चला लो, बोले फैक्ट्री लगा लो, बोले 4 कोर्स कर लो, एक कोर्स में बैल बिक गए, खेत गिरमी हो गया, क्या करेगा आदमी? देश की भूख को समझिए। क्या कह रहे भैया विशु यादव जी, बताइए। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि एमएलसी साहब शिक्षा की बात कर रहे हैं कि ये अध्यापकों का सम्मान कर रहे हैं और शिक्षा की बात कर रहे थे। सर इन लोगों ने और इनके अधिकारियों ने मिलके पूरे बेसिक का तहस नहस कर दिया है। सर बताइए कौन आज सड़कों पे नहीं है? हम लोग नई शिक्षक भर्ती के लिए पूरे ठंडी भर आप देखे होंगे कि आचार संहिता से लगने से पहले वहां लखनऊ में डटे थे, लाठियां खा रहे थे। 12,460 ये जो वैकेंसी है आज 5 साल से ऊपर हो गई, ये पूर्ण नहीं हुई। सर 17,000 जूनियर एडेड, सारी प्रक्रियाएं पूर्ण नहीं हुई। उसके बाद 69,000 शिक्षक भर्ती, जिसका ये हमेशा ये गिटारा गाटते रहते हैं, पिटते रहते हैं कि हमने पारदर्शिता के साथ कराई। इन्होंने स्वीकार किया है कि इस भर्ती में 6800 पद का घोटाला हुआ है, आरक्षण नहीं दिया गया। वो आज सर 2 साल से संघर्ष कर रहे हैं। लखनऊ में आप देखे होंगे परसों फिर घेराव किया था इन्होंने। सर पूरे सब लोग परेशान हैं इनसे और ये कह रहे हैं कि आप पढ़ाई करो। सर कितना कोई पढ़ाई करे सर? 2-2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए हम लोगों ने कैसे पैसे लेकर के हम लोगों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। टिकट पास है सर, एक बार नहीं 2-2 बार पास है। ठीक ठीक। कौशल जी एक बार रविंद्र पटेल में रुकिए। कौशल जी मुझे बताइए आप क्या चाहते हैं, मैं सरकार से क्या निवेदन करूं? और अवनीश पटेल बैठे हैं, खुद ही सुन रहे हैं और सरकार के लोग भी सुनते ही हैं हम लोगों को। क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए तत्काल जिससे आपको लगे कि हाँ चलो अब कुछ तो सांस आई, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं ब्रीदिंग स्पेस तो मिला। जी शिक्षा मित्रों की जो मुख्य समस्या है वो तो आपके द्वारा लगातार बताई जाती रही है, लेकिन साथ ही साथ में आदरणीय पटेल जी से, एमएलसी साहब से सिर्फ इतना कहना है कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट को लेके चल रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट की जो समस्या थी वो हमारे यही नहीं थी, हमारे पड़ोसी राज्य उत्तराखंड की भी थी और वहां के शिक्षा मित्रों की भी वही समस्या थी। आप पड़ोसी राज्य है, वहां भी आप ही की सरकार है, कहीं कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, आप उनसे बात करिएगा। वहां के शिक्षा मित्रों के लिए लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड वही लिखा हुआ है जो उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है, वहां के नैनीताल डबल बेंच ने। अच्छा, इसके साथ जो भी समस्या का हल निकलेगा वो बात की बात रही, लेकिन इसके साथ हमारी मुख्य मांग ये है कि अभी की स्थिति में आप उम्र सीमा को अनिश्चितता जो है शिक्षा मित्रों की, उसमें 62 वर्ष सेवा काल, साथ ही 12 महीने का मानदेय और सम्मानजनक मानदेय, ये हमारी अभी प्रमुखता से ये मांगे हैं कि इसको जल्द से जल्द इसको पूरा किया जाए, जिससे शिक्षा मित्रों की जो अभी समस्याएं हैं जिनको लेके अभी आज जो जूझ रहे हैं वो कम से कम दूर हो। स्थायी हल कैसे निकलेगा इसको आप पड़ोसी राज्य से पूछ सकते हैं। और जिस समय शिक्षा मित्र की नियुक्ति हुई थी उस समय उत्तर प्रदेश उत्तराखंड एक ही था, अलग नहीं था जी। विशु यादव, डिसीजन है। ठीक भाई विशु यादव, आप क्या चाहते हैं, क्या सरकार से कहना चाहते हैं, बताइए एक लाइन में। सर हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि ये जो भी रिक्त पद हैं उस पर ये विज्ञापन निकाल दें। सर ये कहीं तीर्थ जो दोनों लोग वो कर रहे हैं कि नहीं शिक्षा मित्र को भी हमने वो कर दिया और जो नए शिक्षक भर्ती वाले हैं उनके साथ भी खेला कर दिया। सर ये बहाना आप प्लीज मत करिए। सरकार से आपसे यही निवेदन है कि आप जितने भी रिक्त पद हैं 95,000 इनको जो आप रेशियो बता रहे हैं शिक्षा मित्रों को निकाल दिया जाए तो 95,000 पद पे आप आराम से भर्ती कर सकते हैं। रिटायरमेंट का मैंने छोड़ दिया है। ठीक ठीक। रविंद्र पटेल आपकी अंतिम टिप्पणी। मैं चाहता हूं इन नौजवान साथियों का भविष्य सुदृढ़ हो, मजबूत हो, इसके लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार को। ठीक बात। अवनीश जी, जो बातें दोनों साथियों ने कही, विशु ने और कौशल जी ने, मुझे नहीं लगता कि उसमें कुछ ऐसा मांगा है जो संभव नहीं है। और अब उत्तर प्रदेश, जब मैं पढ़ता था उस दौर का उत्तर प्रदेश नहीं है। 6 लाख करोड़ से ज्यादा की आकार वाला बजट है हमारे पास।
6.5 लाख करोड़। अवनीश बाबू, जी। और कल जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होने जा रही है, अब होगा क्या नहीं होगा वो छोड़ दी, लेकिन कई लाख करोड़ का कल भी आंकड़ा आएगा ना भैया अवनीश बाबू? जी बिल्कुल कल कई लाख करोड़ का आएगा। आंकड़ा नहीं आएगा, जमीन पे आएगा, धरातल पे आएगा। अब उस बहस में अब हम आपका कुल अच्छी बात है, उत्तर प्रदेश हमारा भी है मित्र, हमसे ज्यादा प्रसन्न कौन होगा? जो अच्छा हो तो अच्छा ही है, सरकारें आती जाती रहेंगी, उत्तर प्रदेश का नागरिक तो वही रहेगा। लेकिन जब ये बच्चे सुनेंगे विशु जैसे या हमारे भाई कौशल जैसे लोग कि 5 लाख करोड़, 6 लाख करोड़, 12 लाख करोड़, 11 लाख करोड़, तो हृदय में हुक नहीं उठेगी कि हम भूखों मर रहे 60,000 रुपया में, 10,000 रुपया में, और हमारा सूबा, हमारी जमीन लाखों करोड़ की अर्थव्यवस्था है उसके पास। अवनीश जी। अमिताभ जी, विशु भाई, कौशल जी और रविंद्र जी, सरकार अपने संसाधनों के हिसाब से सबके साथ न्याय करते हुए जो भी बेहतर सलूशन होगा वो निकालने का पूरी तरह से प्रयास कर रही है और आगे भी करती रहेगी। शिक्षकों का सम्मान बना रहे, शिक्षक सम्मान पूर्वक जिंदगी जिए, ये मेरा व्यक्तिगत प्रयास है और इस सदैव मैं इसके साथ अपने सभी शिक्षकों के साथ सदैव खड़ा रहूंगा जी। और इतना ही कह सकता हूं मैं आज इस डिबेट में कि निश्चित तौर पे ये एक बड़ी समस्या है और हम लोग इस समस्या के समाधान की तरफ धीरे धीरे अग्रसर हो रहे हैं। और ये जो जवाब आया है, आप इसको पॉजिटिव लेके चलो। अगर एक पक्ष इसको पॉजिटिव लेके चलेगा, दूसरे पक्ष के लिए नेगेटिव हो जाता है, तो दोनों पक्ष इसको पॉजिटिव लेके चलो कि हाँ, कहीं ना कहीं सरकार सलूशन जरूर निकालेगी। और नई शिक्षा नीति के धीरे धीरे इम्प्लीमेंटेशन होने के साथ साथ मैं बार बार ये बात कहता आया हूं, आज भी आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि नई शिक्षा नीति इंप्लीमेंट होने के अगले 10 वर्षों बाद जो समस्याएं हैं, 3 कोर्स, 4 कोर्स, 5 कोर्स करने वाली, अगर मुझे बचपन से ही मेरे अपनी इच्छा की फील्ड, यानी कि जिसमें मेरा नेचुरल टैलेंट हो, वो टैलेंट का डोमेन मुझे मिल जाए। जैसे आप अमिताभ जी, आप पत्रकार बन गए, आपके अंदर वो टैलेंट था तो आप पत्रकार बन गए और भारत के 1-2 बड़े पत्रकारों में आपकी गिनती होती है। तो उसी तरह से अगर हम सब युवाओं को भी, आने वाली पीढ़ी के युवाओं को भी उनके अकॉर्डिंग जो वो चाहते होंगे, जिसमें वो दक्षता होगी, जिसमें उनकी रुचि होगी, उसी में वो दक्ष हो जाएंगे, तो निश्चित तौर पे ये बेरोजगारी जैसी समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। समय है, जरूर रिसोर्सेस का कुप्रबंधन हुआ है पिछले कुछ वर्षों में, तो उन कुप्रबंधनों को हम लोग धीरे धीरे ठीक करके ला रहे हैं। आज 6.5 लाख करोड़ का बजट लेके आए हैं हम लोग। सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ साथ सबके प्रयास की बात जहां ठीक है अवनीश बाबू, वहां उत्तर प्रदेश अपने आप बढ़ता हुआ नजर आता है। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं 2-3 बातें जरूर कहूं।